उपराष्ट्रपति पद के नाम पर आज उम्मीदवार पर आज चर्चा होगी। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल किया जाएगा और आखिरी तारीख 21 अगस्त की है। 9 सितंबर को चुनाव होना है, तो 9 सितंबर को यह साफ हो जाएगा कि कौन नया उपराष्ट्रपति रहने वाला है। जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन के बाद ये पद खाली हुआ था। उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए रेजिग्नेशन डाला था और उसी के बाद ये चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। आज इस अहम बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर मुहर लग जाएगी और 21 अगस्त को नामांकन होना है। 9 को आपको बताएं, 9 सितंबर को चुनाव होगा, जिसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। बड़ी खबर है, आज बेहद अहम बैठक। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव और आज एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी। आइए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और जैद अनवर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर अविनाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज ये बेहद खास बैठक होने वाली है, बेहद अहम ये बैठक, क्योंकि आज एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर जो मंथन चल रहा था, फाइनल मुहर लग जाएगी कि आखिर उम्मीदवार कौन रहने वाला है। जी निश्चित तौर पर हर्षा जी, आज एनडीए की जो बैठक होने वाली है शाम में, उसमें नामों पे जो भी नाम जो एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पैनल बनाए थे, उन पैनल में से किसके नाम पे मोहर लगेगी वो आज बिल्कुल साफ तौर पर इस देश के सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल है वो किसके नाम पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर संख्या बल के आधार पर भी देखा जाए तो ये उपराष्ट्रपति पद जो है वो निश्चित तौर पर एनडीए के खाते में जाने वाला है, क्योंकि संख्या बल विधानसभाओं की स्थिति और हर प्रकार को देखते हुए एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा निश्चित तौर पर वो आएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा हालांकि कौन आज उम्मीदवार के तौर पर मुहर लगती है। आपके पास आऊंगी जैद जी में। आज क्या लगता है आपको, कौन कौन से उम्मीदवार जिनका नाम आज फाइनल मुहर के टाइम पर देखा जा सकता है? देखिए, आज एनडीए एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि अभी इस जिस फर्स्ट के लिए जो वोटिंग होने वाली है उसके सिलसिले में एक ऐसा जहन पूरे मुल्क को ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी बैकफुट पे नहीं, एनडीए बैकफुट पे नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमला अपोजिशन ने किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का लेके हो, चाहे वो वोट के मामले में हो, चाहे जो रोड यात्रा की जा रही है, ये तमाम चीज और बिहार इलेक्शन और को देखते हुए और बंगाल इलेक्शन को देखते हुए एक ऐसा नाम को सामने लाया जाएगा कि जिससे एक अच्छा मैसेज आया जाए और वो मैसेज को एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि धनखड़ साहब ने जब इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे के पीछे धनखड़ साहब ने उस अंदाज से इस्तीफा नहीं दिया था जिस अंदाज से दिया जाता है। जो पद है, जो गरिमा है उस पद का, वो ऐसा पद नहीं है कि किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहीं से आपके इस्तीफा देके चले गए। वो ऐसा पद है जिसके पीछे रीजन होना चाहिए कि क्यों वो वहां से हटे थे और क्यों उन्होंने वो रीजन दिया था। वो तमाम चीज पर्दे से सामने नहीं आई है, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई थी। तो ये एक मामला रहेगा कि एनडीए अभी जो भी कार्ड खेलेगा वो ऐसा कार्ड खेलेगा जो पुख्ता होगा और एक मजबूत कार्ड खेलने की पूरी कोशिश करेगा और एक स्टेप आगे आने की कोशिश करेगा। इसके आने के बाद तमाम पॉलिटिकल रुख जो है चेंज होगा और उसका अंदाज दूसरा दिखेगा पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा मेरा मानना है। बस देखते हैं कि नाम किसका घोषित करते हैं। बिल्कुल, अब हालांकि ये देखने वाली बात कि किन किन का नाम निकलकर सामने आता है, लेकिन अविनाश जी आपको क्या लगता है कौन रेस में आगे रह सकते हैं? किन का नाम आपको लगता है कि आज देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस प्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी आगे ला सकती है।
एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो अंतिम पंक्ति में, जो लास्ट की पंक्ति में जो भी व्यक्ति होता है वो उसको पीछे से उठा करके आगे लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। यहाँ कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच सकता है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी को मैं जहां तक काफी लंबे समय से मैं देखता आया हूं, तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के काबिल और सक्षम काफी उम्मीदवार हैं। पर अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक संगठन के तौर पर, जिसमें कई लोग थे, माननीय सुनील जी बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भी हैं, वो भी थे, और भी काफी लोगों को इन्होंने रखा था पैनल के लिए और एनडीए के बाकी गठबंधन से बात करने के लिए। तो काफी नाम इसमें चर्चा में है। इसमें जहां तक मेरा मानना है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसमें काफी प्रबल दावेदारों में से एक है। बिल्कुल, 21 अगस्त को नामांकन अब देखना होगा किसका होता है। हालांकि 9 तारीख को फाइनल मुहर लग जाएगी कि आखिर कौन देश का नया उपराष्ट्रपति होगा। और जैद जी, क्या लगता है जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी हेल्थ का हवाला देते हुए रेजिग्नेशन डाला था, और उसके बाद से अभी फिलहाल वो बिल्कुल भी एक्टिव भी नहीं नजर आ रहे, और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां घेरती हुई भी नजर आ रही थी सरकार को। देखिए, जब एक ऐसे पद है ना, जिस पद पे आपका बहाना अगर सेहत का आता है, तो उसके बाद सब तमाम एक्टिविटीज, आज का जो माहौल है ना, छुप नहीं सकता ना। फिंगर टिप पे अगर दिल्ली पे कोई मामला होता है, कलकत्ते में बैठे लोग उसको सुन सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। तो ये तमाम चीज ना एक पब्लिक डोमेन में आ ही जाती है, कोई चीज छुप नहीं सकता। तो जिस अंदाज से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बयान नहीं दिया, साथ साथ जगदीप धनखड़ ने जो हवाला दिया था वो हवाला एक्सेप्टेबल नहीं था। जो उनका बहाना था वो बहाना वो एक्सेप्टेबल नहीं था तो उस पर सवालिया निशान तमाम मीडिया का था, तमाम हिंदुस्तान का था। मगर उसको देखते हुए अगर बीजेपी किसी एक ऐसे आदमी का नाम, एक्चुअली बीजेपी के मामला यह है कि उसको आप अनप्रेडिक्टेबल रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस जितने भी लोगों को ओहदे पर लाके बैठाया है, वो तमाम के तमाम आपने देखा होगा कि आप गेस कुछ और करते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। तो एट द मोमेंट यू कांट प्रेडिक्ट दैट, आपको 21 तारीख तक वेट ही करना होगा, क्योंकि ये अकेले बैठ के एनडीए से मुराद सिर्फ एनडीए में एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ के तमाम एनडीए की टीम बैठ के करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं संघ का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो उनके तरफ से भी कोई नाम अगर दिया जाता है, या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तमाम इदारों को लेके ये तमाम बैठ के अगर किसी का एक का नाम सामने आएगा तो आपको वो दिखेगा। मगर एट द मोमेंट आप किसी एक को पकड़ के बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनका हमेशा जो पैटर्न रहा है, चाहे वो उसको जिसको आप ये अल्फाज कह रहे हैं कि पीछे के लोगों को आगे लेके आना, ये पीछे के लोगों का लफ्ज नहीं है, ये काबिलियत देख के चीज को रखा तक है कि ये जो ओहदा है ये पीछे के लफ्ज से नहीं हो सकता। जगदीप धनखड़ साहब का करियर आप उठा के देखिएगा, वो कितने बड़े करियर है उनका, और वो इससे पहले भी सरकार में रहे हैं जब कांग्रेस का सरकार थी। उसके बाद उनका नाता किस कुंबे से था वो भी आप जानती हैं। फिर जिस तरह से उन्होंने बंगाल में रह के जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से जो अंदाज से पेश आया, जो अपोजिशन का किरदार उन्होंने निभाया था, वो तमाम चीज को मद्देनजर रखते हुए उनको एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उठते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज एक माने खेज बात है कि बीजेपी के अंदर सिर्फ एक आदमी का डिसीजन अगर कहा जाए तो उसमें बहुत सी बड़ी बात अलग हो जाएगी। इसमें तमाम के तमाम से मुराद ये है कि संघ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और एक मशवरा करके एक चीज आगे आएगी। आप तमाम देखेंगे, मेरे ख्याल से यही मेरा ज़हन बोलता है। बिल्कुल, आज वही मंथन आज देखने को भी मिलेगा। हालांकि 9 तारीख को तो खैर साफ हो ही जाएगा कौन देश का नया उपराष्ट्रपति रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर अपने अपने इंसाइट